जब हम भंडारे में जाते हैं तो खाना खत्म हो जाता है और बाहर निकलते हैं तो चप्पल गायब हो जाता है। बताइए, नाच हम पा नहीं रहे हैं और हम कह रहे हैं कि आंगन भी टेढ़ा है, छत भी टेढ़ा। आप लोगों ने टीवी पर प्रवक्ता तो दर्जनों देखे होंगे, कुछ दिमाग वाले, कुछ दिमाग का भ्रम पैदा करने वाले। जैसे एक तरफ है संबित पात्रा, सुधांशु त्रिवेदी, शहजाद पुण्यवाला, जहां कम से कम तर्क की कुछ लाइनें तो आपको सुनने को मिल ही जाती हैं। और दूसरी तरफ ऐसे प्रवक्ता भी हैं जिनके पास तथ्य शून्य होते हैं, लेकिन बात को गोलमोल घुमाने की कला 100 में से 100 होती है। जैसे पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रेष्ठ, जिन्हें आप लोग गाली वाली आंटी के नाम से भी जानते ही होंगे। फिर आते हैं नए जमाने के ड्रामा डिबेटर, जिनके पास जब जवाब नहीं होता तो वो एंकर से ही लड़ जाते हैं। जो है आरजेडी की महान जोड़ी प्रियंका भारती और कंचना यादव। जब ये दोनों ही डिबेट करने आती हैं तो डिबेट कम करती हैं, पार्टी को रिप्रेजेंट कम करती हैं, लेकिन दांत ज्यादा दिखाती हैं, चीखती चिल्लाती ज्यादा हैं। लेकिन आज की वीडियो में मामला थोड़ा अलग है। आज मैं आपको एक ऐसे प्रवक्ता से मिलाने वाला हूं जो सीधे फैक्ट की बात करते हैं, तथ्य भी रखते हैं और अपनी कमियां भी स्वीकार करते हैं। और साथ ही साथ नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की मिमिक्री ऐसे करते हैं कि बेचारी अंजना ओम कश्यप को स्क्रीन से गायब होना पड़ता है अपनी हंसी छिपाने के लिए। ये है शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे। जब हम भंडारे में जाते हैं तो खाना खत्म हो जाता है और बाहर निकलते हैं तो चप्पल गायब हो जाता है। बताइए, नाच हम पा नहीं रहे हैं और हम कह रहे हैं कि आंगन भी टेढ़ा है, छत भी टेढ़ी है, हम ही सीधे हैं। अरे ऐसा कैसा गठबंधन है हम लोगों का? भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो भारतीय जनता पार्टी जैसा बनना पड़ेगा। यूपी और बिहार में पिछले 35 सालों से 40 सालों से कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं है। वहां के बच्चे अब गाना गा रहे हैं कि एक बार डायनासोर आ सकता है, लेकिन कांग्रेस कब आएगा? ऐसी स्थिति में हमने उनको अपना बड़ा भाई बनाकर महाराष्ट्र में उनको साथ दिया और बदले में मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने को कहा तो भाग गए और खुद 16 पे निपट गए और हमें 20 पर आके रुका दिए। जैसा वो कर रहे हैं अंजना जी, आज बिहार में 61 सीट लड़के बिहार में 61 सीट लड़के 6 पाते हैं, ओवैसी जी बेचारे 5 पाते हैं। तो ओवैसी जी इनसे बढ़िया स्ट्राइक रेट दे रहे हैं ना। ओवैसी जी की पार्टी कब जन्म ली है? कांग्रेस पार्टी 150 साल पुराना होने जा रही है, देश की सबसे पुरानी आजादी के समय की पार्टी है। तो बताइए, इसमें हम लोगों की क्या गलती है? हम लोगों ने तो राहुल जी को प्रधानमंत्री देखने का सपना देखा है। अभी तक तो प्राइम मिनिस्टर वेटिंग था, अब ससुरा बिहार में चीफ मिनिस्टर इन वेटिंग तेजस्वी को भी लाकर खड़ा कर दिए। हम लोगों का दुख काहे कम नहीं हो रहा है अंजना जी? हम लोग परेशान हैं। आज लालू जी हो चाहे हमारे राहुल जी हो, सब बातें कर रहे हैं और लालू जी तो कह रहे हैं, अगर मैं आप इजाजत दे 2 सेकंड तो मैं सबकी आवाज में कह दूं। लालू जी कह रहे हैं, अरे हे तेजस्वी यादव, अरे दुश्मनी हमसे थी, अरे हे नीतीश बाबू, तेजस्वी को तो एक बार सीएम बनने का मौका दो भाई। अरे ये जो भाजपाई है, अरे इनसे तो कोई जीत नहीं सकता नीतीश जी, लेकिन तेजस्वी ने क्या बिगाड़ा है? भतीजा ही तो है। सुधांशु बाबू, आपकी हमारी दुश्मनी बाद में देख लेंगे। अरे बच्चा है जी, एक बार चीफ मिनिस्टर बना देते। तो मोदी जी कह रहे हैं, भाइयों और बहनों, मैंने बचपन से बिहार में जन्म लेने की कल्पना की थी। भाइयों और बहनों, मेरा सपना पूरा हो गया। ये जो नीतीश बाबू है ना, ये बिहारी है और एक बिहारी सब पे भारी। और अब की बारी नीतीश कुमार जी की बारी। ये जो तेजस्वी हैं, इनकी सरकार नहीं बननी है। क्यों भाइयों बहनों? तो राहुल जी कह रहे हैं, भैया ये जो कांग्रेस पार्टी है भैया, ये गरीबों की पार्टी है। एसआईआर हम करें, जागरूकता रैली हम करें और जाग जाते हैं भाजपाई। अरे हम जगाने निकले हैं कांग्रेसियों को और जाग जाते हैं भाजपाई। भैया इसमें कोई लोचा है, भैया इसमें हम हाइड्रोजन बम फोड़ देंगे। तो ये तो हम लोगों की हालत है। अब उसमें नीतीश जी कह रहे हैं, अंजना जी, अरे भाई आप लोगों की सरकार है ना जी। अरे हम कह रहे हैं अब इधर उधर नहीं होंगे जी, जितना होना था हो लिए हैं जी। अब बिहार को एक नई दिशा देंगे अंजना जी। और एक बात और कह देते हैं, ये जो बच्चे हैं, ये बच्चों का काम नहीं है बिहार को चलाना। ये नीतीश कुमार और मोदी जी का गठबंधन है जो इनकी नैया पार लगा देगा। फिर उसमें तेजस्वी जी लास्ट में कह रहे हैं कि क्या कहे थे
एक बार बता देते कि पलटी मारेंगे, हम कुछ कहते क्या। अरे भतीजे हैं ना, जैसे रखते रहते, लेकिन इतना जख्म दिए कि 30 के नीचे ले आए। अरे हमें तो 30 के नीचे ले आए। वो डिप्टी सीएम जो बनने वाला था उसका खाता ही नहीं खोलने दिए, वो बेचारा शून्य पे अटक गया है। शून्य भाई सन्नाटा, वहाँ तो पूरा एकदम सब बेहोश हैं जी। ये कोई अच्छी बात है चाचा? ऐसी स्थिति में इस समय बिहार की राजनीति है अंजना जी। कहाँ उसमें छिपा के इंडिया रखे थे गठबंधन आप में हम दुबे लोग जी? फंसे पड़े। डिबेट में सोर्स सबसे ज्यादा वही प्रवक्ता करते हैं जिनके पास तथ्य शून्य होते हैं, तो वो सोचते हैं चीख चिल्ला कर ही हम अपनी पार्टी को विजयी बना लेंगे। और जो लोग शांति के तहत अपने तथ्य रखते हैं वो लोग भीड़ में कम दिखते हैं, लेकिन उनकी बातें असर ज्यादा करती हैं। अगर आपको ऐसी नो नॉनसेंस रिएक्शन और डिबेट की असली तस्वीर बिना किसी फिल्टर के देखनी है तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपनी इस वीडियो को लाइक भी आज से कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।